एक बहुत ही प्यारे और सच्चे कपल विवेक और सृजना जी। विवेक जी और सृजना जी की कहानी आप सबने तो सुनी ही होगी और सुनकर आप इमोशनल भी हुए होंगे। आपको रोना भी आया होगा। आपको खुशी भी महसूस हुई होगी कि यार दुनिया में आज भी इस प्रकार के लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार करने वाले लोग भी हैं। और आप दुखी भी हुए होंगे, परेशान भी हुए होंगे कि यार सच्चा प्यार किसी का पूरा नहीं होता। क्या विधि का विधान है, राम जाने, भगवान जाने, इस प्रकार की बातें भी हमारे मन में आई हो। ज़्यादातर लोगों ने ये स्टोरी सुनी होगी, कुछ एक लोगों ने ये स्टोरी नहीं भी सुनी होगी, तो इस वीडियो में आज आप सुन लीजिए। अब मेरा इस वीडियो को बनाने का क्या पर्पज़ है, क्या इंटेंशन है, ये मैं आपको बता देता हूँ। 2 मेरे पर्पज़ हैं, 2 मेरे रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न है कि जितनी भी स्टोरीज़ बताई जा रही हैं, सुनाई जा रही हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत सही है, लेकिन कुछ एक बातें ऐसी भी हैं, जो हम सबको और जान लेनी चाहिए या फिर उन बातों को भी हमको जानना चाहिए, समझ लेना चाहिए। क्योंकि 3 साल पहले का एक इंटरव्यू है, विवेक जी का, सृजना जी का, दोनों वहाँ पे प्रेज़ेंट हैं। बहुत सारी बातें वो अपनी बताते हैं, बचपन की बातें, स्कूल की बातें, पेरेंट्स की बातें। तो मुझे लगा कि उन बातों को भी पता होना चाहिए हम सबको, उन बातों को भी हमको समझना चाहिए। और वो जो वीडियो है वो नेपाली लैंग्वेज में है, तो उसके नीचे भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यार काश कोई इसको हिंदी में बताता तो बहुत मतलब बहुत अच्छा हो जाता। तो मुझे भी वैसे नेपाली लैंग्वेज तो आती नहीं है, लेकिन मेरा एक नेपाली फ्रेंड है, तो मैंने उनको लिंक भेजा वीडियो का कि आप इसको सुनिए, सुन के मेरे को आप थोड़ा बहुत बताइए। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने शेयर की, तो मैंने सोचा कि बिल्कुल फिर इसको जो है हमको डिलीवर करना चाहिए, ताकि लोगों की वो जो एक क्रेविंग्स हैं, लोग कहीं न कहीं जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या, कैसे बचपन से दोनों कैसे एक-दूसरे से जुड़े, कैसे कनेक्ट हुए, कैसे प्यार हुआ, क्या-क्या था, सब कुछ जानने की इच्छा होती ही है हम सबके अंदर। तो दैट इज़ द रीज़न मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा पर्पज़ है कि आज की डेट में जितने चीटर्स हैं, जितने गलत लोग हैं, जितने धोखेबाज लोग हैं, उन सब के मुँह पे, उन सब की गाल पे जोरदार का तमाचा है ये वीडियो, कि यार उनको फ़ील हो जाए कि यार सच्चा प्यार होता क्या है, सच्चा प्यार करने वाले लोग किस प्रकार के होते हैं, सच्चा प्यार करने वाले लोगों की मेंटालिटी किस प्रकार की होती है। अब प्यार शब्द को तो लोगों ने एक बहुत ही ज़्यादा बदनाम करके रख दिया है। लोग क्या सोचते हैं कि यार अगर आप किसी काम के हो तो आई लव यू, और आप किसी काम के नहीं हो तो तू परे हट, तू निकल, निकल लो। समझ रहे हो आप? इस प्रकार की मेंटालिटी है। तो अनकंडीशनल लव कैसे अपने सामने वाले इंसान के लिए, अपने साथी के लिए, अपने पार्टनर के लिए कैसे हमको अपने आप को डिवोट कर देना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ डेडिकेट कर देनी चाहिए, कैसे अपना तन, मन, धन सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। इस स्टोरी से हमको ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं केजी फिलॉसफी, मैं हूँ आपका दोस्त, होस्ट, कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विवेक जी और सृजना जी के पूरे लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में, उनकी पूरी कहानी के बारे में। बात स्टार्ट होती है बचपन से। घर दोनों का आस-पास ही होता है, आमने-सामने ही होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है घर दोनों का। बात क्या होता है, बचपन में लड़की है, उसका जो एक नेचुरल इंक्लिनेशन है, उस लड़की का लड़कियों की ओर ही होता है। आप लड़की से पूछो कि यार ये इस लड़के के साथ तुमको खेलना है? लड़की बोलेगी नहीं, लड़की ही चाहिए मेरे को खेलने के लिए। लड़के से पूछो तुमको ये लड़की चाहिए खेलना? भले लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, परी के जैसी दिख रही हो, लेकिन लड़का बोलेगा नहीं, नहीं, मेरे को तो लड़कों में ही खेलना है। क्योंकि उस समय जो एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है, फिजिकल अट्रैक्शन तो होता नहीं है, एक हार्मोनल ग्रोथ भी नहीं होती है इंसान की, तो एक जो नेचुरल इंक्लिनेशन है, वो लड़के का लड़के में, लड़कियों का लड़कियों में, ये होता है। स्कूल में जो विवेक होते हैं, वो क्लास 10th में होते हैं, सृजना जो होती हैं, वो आपकी क्लास 9th में होती है। विवेक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फ़ील करते हैं सृजना की ओर, और उन्हें कहीं न कहीं लगता है कि उन्हें प्यार भी है या फिर उन्हें ये लड़की चाहिए। उन्हें कहीं न कहीं एक वो खुमार-सा हो गया है कि मुझे इससे ही प्यार है, मैं इसके बिना जी नहीं सकता, मैं इसके बिना रह नहीं सकता। और जो सृजना है, वो ये सोचती है कि यार ये तो पढ़ाकू है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सृजना जी को जो इंटरेस्ट है, वो डांसिंग में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में और इन चीज़ों में है। और विवेक जी जो हैं, वो पढ़ाकू किस्म के इंसान हैं, जो पढ़ने वाले इंसान हैं। तो थोड़ा-सा लगता है ना इंसान को कि यार मेरे को मेरे टाइप का इंसान चाहिए। तो वैसे ही सृजना जी को लगता था कि यार मेरे को ना मेरे टाइप का इंसान चाहिए। तो ये पढ़ने-लिखने वाला और इंटेलिजेंट और एकदम से दिमाग लगाने वाला ऐसा, मेरे को थोड़ा-सा कूल टाइप का चाहिए।
ठीक है जी, उनकी वैसी बात थी। फिर वहाँ पे फ्रेंड सर्कल होते हैं, वो फ्रेंड सर्कल सेम था। तो कभी मिलना-जुलना, किसी की बर्थडे पार्टी हुई, कभी कुछ हुआ, तो नॉर्मली इस प्रकार से मिलना-जुलना और सब कुछ था। और घर पे भी नॉर्मल दोनों के अच्छे टर्म्स थे, दोनों के फैमिलीज़ वेल एजुकेटेड, अ, सब कुछ सही तरीके से वेल सिविलाइज़्ड, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से हम ये समझ सकते हैं इन शॉर्ट। अब फिर बात आगे बढ़ती है। अब थोड़े से टाइम के बाद क्या होता है, कुछ एक सालों के बाद दोनों एक-दूसरे से चैट करना स्टार्ट करते हैं, किसी भी सोशल मीडिया कहीं न कहीं मीडियम से। अब जब दोनों चैट करना स्टार्ट करते हैं, तो जो सृजना जी का जो एक पर्सपेक्टिव था कि यार ये पढ़ाकू हैं और इनके साथ मेरी कॉम्पैटिबिलिटी बनेगी, नहीं बनेगी, क्या होगा, कैसे होगा, ये जो इनका भ्रम था, ये भ्रम दूर हो गया। उनको लगा कि यार हम लोग ना बेस्ट कपल्स हो सकते हैं और हम दोनों के बीच बहुत ही अच्छी कॉम्पैटिबिलिटी है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम रह सकते हैं, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अटैचमेंट हो गई, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्यार हो गया, और दोनों को ऐसा फ़ील होने लगा कि यार हम दोनों एक-दूसरे के बिना नहीं जी सकते, हम दोनों एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और चाहे कुछ भी हो जाए एक-दूसरे का साथ ही चाहिए। मीनवाइल जैसा दूसरे कपल्स में होता है, झगड़ा होना, लड़ाइयाँ होना, आर्गुमेंट्स होना, ये सब भी होता था, ये सब भी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था। तो ये सब होता, लेकिन इन दोनों की सोच होती थी तुरंत, जैसे ही कुछ हुआ फिर भी तुरंत बातचीत कर लें, तुरंत से एकदम, ऐसा नहीं कि कोई गैप आए, ऐसा नहीं कि कोई स्पेस आए, एकदम सब कुछ नॉर्मल तरीके से चीज़ें होती थी। अब विवेक जी जो है वो उन्होंने घर पे अपने स्टैंड लिया कि मुझे शादी करनी है, मुझे शादी इन्हीं से करनी है, सृजना से ही मुझे शादी करनी है, मेरे को तो यही चाहिए। अब सृजना जी ने अभी तक अपनी फैमिली में ये बातें नहीं बताई थी। अब दोनों यहाँ से एक और चीज़ हमको सीखने को मिलती है कि दोनों कभी प्राइवेटली नहीं मिलते थे, समझ रहे हैं आप? जब भी मिलते थे, वो दोस्तों के ग्रुप में ही मिलते थे। कभी कुछ मान लो एक नॉर्मली कहीं न कहीं सब मिलना स्टार्ट किया, या कोई पार्टी हो गई, या किसी का बर्थडे हो गया, या नॉर्मली घूमने-फिरने के लिए, तो एक ग्रुप में ही मिलते थे। तो अपनी लिमिट्स भी इन्होंने मेंटेन करके रखी थी। अपनी जो एक मर्यादा होती है, वो मर्यादा भी इन्होंने मेंटेन करके रखी थी, और इस प्रकार से चीज़ें चल रही थी। अब जो सृजना है, उनका इंटरेस्ट होता है कि मेरे को जो है टिकटॉक वीडियोस और डांसिंग और ये वो इन चीज़ों में इनका इंटरेस्ट होता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, या मेरे को डांस करने में इंटरेस्ट होता है। अब विवेक जी जो हैं उनको डांस करने में और इन चीज़ों में काफ़ी कठिनाई महसूस होती थी, क्योंकि उनको एक सहजता होती है इंसान की, कि कोई सहज होता है कि हाँ, वो डांस कर सकता है, कोई सहज होता है कि वो पढ़ सकता है। चल होले होले के पिंजड़े में पोपट बोले इस तो सारंगी को ढूंढ ले। तो हर एक इंसान का एक कंफर्ट लेवल होता है, हर एक इंसान का अपना एक पैशन होता है, हर एक इंसान का अपना एक सर्टेन इंटरेस्ट होता है। तो इसी प्रकार से इन दोनों का भी इंटरेस्ट था। 6 साल तक कहीं न कहीं दोनों एक-दूसरे के साथ रहते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, बातचीत करते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से, सब कुछ बहुत सही तरीके से। फिर क्या होता है, शादी की बात आती है। विवेक जी ने तो अपने घर पे बात कर ही ली थी, सृजना जी ने अपने घर पे बात की। लगभग शादी के महीना, डेढ़ महीना पहले घरवाले ईज़िली मान गए। लड़का बहुत बढ़िया, लड़के की फैमिली बहुत बढ़िया, इस तरीके से। हालाँकि पहले एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, सृजना जी को पहले लगता था कि यार ये पढ़ाकू तो हैं, पढ़ाकू के साथ-साथ इनका डांस में भी कोई वैसा इंटरेस्ट नहीं है, और इसके साथ-साथ इनकी हाइट थोड़ी-सी कम है, तो पता नहीं मतलब जोड़ी बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। लेकिन जब बातचीत करना स्टार्ट किया दोनों ने एक-दूसरे से, जब एक-दूसरे को सच में जानना स्टार्ट किया, तो उन्हें लगा कि यार यहाँ पे तो मामला बिल्कुल परफेक्ट है, मामला बिल्कुल फिट है, किसी चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। घर वालों ने फिर इनकी शादी करवा दी। फिर अपना खूब ये वीडियोज़ और ये वो करना, और बाकी मीनवाइल इनकी जो पढ़ाई है विवेक जी की, वो पढ़ाई भी चलती रही। इंटरव्यू में इन्होंने बताया है कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं यूएस जाऊँ और वहाँ से मेरे को पीएचडी करनी है, इस प्रकार से। और आप देखेंगे अगर वो इंटरव्यू की वीडियोज़, तो आपको ये दिखेगा कि यार दोनों बहुत ही हँस रहे हैं, खुश हैं, बहुत ही एकदम जैसे फन लविंग होते हैं ना लोग, कि मस्त मस्त हैं, मतलब आनंद में हैं। शादी के बाद नॉर्मली लाइफ चल रही होती है, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सही तरीके से दोनों एक-दूसरे से बेइंतहा प्यार कर रहे होते हैं, और फिर ये जो है यूएस आ जाते हैं। अब यूएस आने में अब ऐसा लगता है विवेक जी को कि यार अकेले मेरे से कैसे हो पाएगा, मतलब मैं इनके बिना रह नहीं सकता, और ये मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो बोलते हैं कि सृजना तुम भी चलो यार, साथ में रहेंगे, देखेंगे जो भी होगा। तो वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया से फिजिक्स में और एस्ट्रोनॉमी में ये आपका पीएचडी करने लगे, और यहाँ पे सृजना भी साथ रहती, टिकटॉक वीडियोस खूब एंजॉय करना, खूब जो है अपनी लाइफ को एंजॉय करना, खुश रहना, आनंद लेना, एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, इस तरीके से इनका जीवन ये जी रहे थे। फिर इसके बाद क्या होता है, बात यहाँ पे एकदम एक अलग होती है। काफ़ी सैड पॉइंट आता है लाइफ में, कि एक दिन विवेक जी को बहुत ही ज़्यादा तेज़ जो है वो दर्द होना स्टार्ट होता है उनके सिर में, ठीक है?
अब विवेक जी कहते हैं, जब रास्ते में चेकअप के लिए जाते हैं, एमआरआई स्कैनिंग के लिए और इन चीज़ों के लिए, तो विवेक जी कहते हैं सृजना जी से कि यार तुम टेंशन मत लो, आई जस्ट नीड अ स्ट्रॉन्गर कॉफ़ी और इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। कई बार ऐसा आपको ऐसा होता है ना कि आपके सिर में दर्द हो रहा होता है, तो आपको लगता है कि यार मेरे को चाय पी लेनी चाहिए या फिर मेरे को कॉफ़ी पी लेनी चाहिए, या फिर इस प्रकार से हम टाल देते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं रोक के एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कभी आपको पेन हो, समझ रहे हो आप? चेस्ट में हो, सिर में हो, कहीं पे भी हो, एकदम से उसको ग्रांटेड मत लो कि यार मैं चाय पी के टाल दूँगा, मैं कॉफ़ी पी के टाल दूँगा, या फिर जो है ना, एक कोई दवाई ले ली हमने। कई बारी लोग ऐसा करते हैं ना कि हमें रोज़ दर्द हो रहा है, रोज़ दर्द हो रहा है सिर में, या फिर 2-3 दिन में होता ही होता है, बहुत तेज़ होता है, और हम क्या करते हैं, हम उसको टाल देते हैं। एक दवाई ले ली, एक गोली खा ली, ठीक हो गया जी। गोली खा ली, ठीक हो गया। गोली खा ली, ठीक हो गया। यहाँ पे तक गोली खा ली, ठीक हो गया। तो ये आप समझ नहीं रहे हो, ये कुछ भी हो सकता है। ये कोई-सी बड़ी बीमारी हो सकती है। इसको आप ग्रांटेड मत लीजिए प्लीज़। ऐसा नहीं होता कि एकदम से कैंसर हो जाए, या फिर एकदम से जो है ब्रेन कैंसर हो जाए, एकदम से ऐसा हो जाए, एकदम से 4th स्टेज आए, ऐसा तो नहीं होता ना, समझ रहे हो आप? धीरे-धीरे चीज़ें होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं। कई बारी हम ऐसा जानबूझ के अवॉइड करना, अरे मेरे को कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे को कुछ होता ही नहीं है। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ये बात बिल्कुल ठीक है, आप पॉजिटिव बने रहो। लेकिन भैया, अगर कोई फैक्ट दिख रहा है, कहीं पे कुछ दर्द हो रहा है और कुछ भी सीवियर है, कुछ भी सीरियस है, तो उसको अवॉइड मत करो, उसको ग्रांटेड मत लो। समझ रहे हो आप? तो ये एक चीज़ यहाँ से हम सबको सीखनी चाहिए। फिर एमआरआई स्कैन, ये सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद पता चलता है कि यार इनका 4th स्टेज पे क्या है, ब्रेन कैंसर है। इसी बीच इनकी 2 सर्जरीज़ भी हुईं, 2 सर्जरीज़ हुईं, डॉक्टर्स ने कहा कि अब 6 महीने तक आप मैक्स जो है वो रहने वाले हैं। अब यहाँ से ये जो कपल है, वो एकदम से टूट से जाते हैं, समझ रहे हैं आप? आपने खुद ने भी देखा होगा फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में, सृजना जो है वो विवेक जी को हँसाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही है, या मुस्कुराने की कोशिश कर रही है, या फिर उनको नॉर्मल फ़ील कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस इंसान के मन में ये आ गया है कि यार अब तो मतलब दी एंड जो है वो बहुत ही जल्दी है, आ चुका है, तो वो इंसान खुश नहीं रह सकता, वो इंसान नहीं हँस सकता, वो इंसान नहीं मुस्कुरा सकता। बार-बार से भले कोई ऐसा स्माइल कर दे, फेक स्माइल या फेक, अब सृजना को भी बहुत ही ज़्यादा पेन, बहुत ही ज़्यादा दुःख, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ, वो तो नॉर्मल अपने हस्बैंड को फ़ील कराने के लिए, और अपने हस्बैंड को ये फ़ील कराने के लिए कि ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, इस तरीके से कराने के लिए वो ऐसा नॉर्मली मुस्कुराना या नॉर्मली उनको फ़ील कराने की कोशिश करना। लेकिन उनको कितना दर्द होगा, उनको कितनी तकलीफ होगी, ये तो कोई नहीं बता सकता, कोई यूट्यूबर नहीं बता सकता, दुनिया का कोई इंसान नहीं बता सकता। ये तो बस उनका दिल बता सकता है, उनकी अंतरात्मा बता सकती है कि उन अंदर से वो कैसा फ़ील कर रही होंगी उस टाइम पे, और अभी भी वो कैसा फ़ील कर रही हैं। समझ रहे हैं आप? अभी जैसे कुछ आपने वीडियोज़ देखी होंगी या फ़ोटोज़ देखी होंगी, उनको व्हाइट कहीं न कहीं साड़ी में नॉर्मल है। हिंदू संस्कार में, सनातन धर्म में कई अलग-अलग प्रकार के कर्मकांड होते हैं, पूजा-पाठ होते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि ये साध्वी बन गई या फिर इन्होंने संन्यास ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हैं आप? आप सनातन धर्म को थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिए। फिर वहाँ पे जब इनको पता चला इतना कम टाइम है, तो उस टाइम से इन्होंने अपने आप को पूरा का पूरा डेडिकेट कर दिया, तन, मन, धन हर एक तरीके से। मतलब ब्रश करवाना, खाना खिलाना, सफाई करना, उनको खुश फ़ील कराना, हर एक चीज़ को एन्जॉय करना, हर एक चीज़ को सेलिब्रेट करना। उनको कभी ये फ़ील नहीं होने देना कि यार कुछ ना गलत होने वाला है, या फिर अब इस ये स्टोरी जो है वो दी एंड की ओर जाने वाली है, नहीं। जब कीमोथेरेपी होती है, तो आपके बाल-वालों का क्या हाल होता है आप सबको पता ही है। तो उस टाइम पे अपने हस्बैंड को फ़ील कराने के लिए और उनको ये महसूस करवाने के लिए कि कुछ भी ऑकवर्ड नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, या फिर आपको अलग-सा भी फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने अपने बाल भी काट लिए। तो ये कितने बड़े लेवल की बात है, कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, समझ रहे हैं आप? आज के ज़माने में किसी लेडी से आप बोलो कि तू अपने बाल काट दे मेरे लिए, तो वो कहेगी तू निकल। समझ रहे हो आप? आप खुद भी समझो इस इन चीज़ों को, कुछ छोटी-मोटी बात नहीं होती है। एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए उसके बाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और अगर खासकर वो मान लो खूबसूरत है दिखने में गुड लुकिंग है, तो वो बिल्कुल ना काटे। अब देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बातें हमको देखने को मिल रही है। कितना अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम देखने को मिल रहा है। हर एक तरीके से लड़की अपने आप को डिवोट कर रही है। हर एक सेवा कर रही है, हर एक चीज़ कर रही है, हर एक मोमेंट्स को कहीं न कहीं एन्जॉय करने की कोशिश कर रही है। ये सब चीज़ें हम सीखें, और इसके पीछे केवल सृजना जी की कहीं न कहीं खूबियाँ नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा।
आप जब एक अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, जब आप एक संस्कारी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, जब आपको अच्छे संस्कार मिलते हैं, आपके अच्छे माता-पिता होते हैं, संस्कारी माता-पिता होते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी होती है, शुरू से वो अपने डिग्निटी एक मेंटेन करके अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे होते हैं, तो ये चीज़ें अपने आप नेचुरली होती हैं, समझ रहे हैं आप? ये चीज़ें करनी नहीं पड़ती। बात करें हम निकिता सिंघानिया की, जो श्री अतुल सुभाष जी के साथ ये जो हुआ मामला, अब वहाँ पे क्या बात केवल निकिता की गलती है, उसके पूरे के पूरे जो परिवार वालों की गलती है। पूरा का पूरा परिवार उनका स्कैमर है। क्यों? संस्कार, संस्कारों की कमी, सोच, समझ, स्वभाव हर एक चीज़ गलत है। हर एक बेस पे कहीं न कहीं वो गलत है। ये रीज़न है, ये डिफ़रेंस है दोनों में। और फिर धीरे-धीरे क्या होता है, एक वो सेवा करती हैं। सेवा करके एक समय ऐसा आता है जहाँ पे जो कभी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि यार हम दोनों एक-दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, बात बिगड़ जाती है। और बात ऐसी बिगड़ती है कि फिर अब ये बात बोलने वाली नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक दिन ऐसा आता है जब स्टोरी कहीं न कहीं दी एंड हो जाती है। मटीरियली द स्टोरी जो है वो दी एंड हो गई। मटीरियली हम ये भी समझ सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि विवेक जी जो है इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन सृजना जी के दिल में जो इंसान प्यार करता है, वही ये बात समझ सकता है, वही इस बात से रिलेट भी कर सकता है कि जब आप किसी को सच में प्यार करते हैं और वो इंसान दुनिया छोड़कर चला जाए या फिर वो इंसान चला जाए इस दुनिया से, फिर भी वो आपके दिल में ज़िंदा रहता है। आपकी आत्मा उसके लिए क्रेव करती है, आपकी आत्मा उसको पुकारती है, आपका दिल उसको पुकारता है। तो वो जो मेमोरीज़ हैं, वो जो यादें हैं, वो जो बातें हैं, वो हमेशा-हमेशा इंसान के दिल में छाई रहती हैं। देखिए लाइफ़ बड़ी विचित्र है। विवेक जी अभी इस दुनिया से चले गए और उनकी माताजी को भी पार्किंसन की बीमारी थी, तो वो भी इस दुनिया से चली गईं और उनके छोटे भाई पिछले साल ही उनका एक्सीडेंट हो गया। तो ये जो ज़िंदगी कहर ढाती है या जो ये विधि का विधान है, ये हम सबकी समझ से बाहर है। ये लाइफ़ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, इसको हम प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है और सच में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये चीज़ हमको तब रियलाइज़ होती है जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तब। थोड़ा-सा मैं कहीं न कहीं एक डिफ़रेंस भी क्रिएट करके आपको दिखा दूँ। निकिता ने जहाँ पे अपने पति की ऐसी हालत कर दी कि उसके पति को सुसाइड करके निकलना पड़ा, समझ रहे हैं आप? और यहाँ पे विवेक जी की ऐसी हालत थी बट फिर भी कितनी ज़्यादा सेवा की, आज पूरी की पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है, आज पूरी की पूरी दुनिया एप्रिशिएट कर रही है। और इस चीज़ को हम सबको भी एप्रिशिएट करना चाहिए, मानना चाहिए कि वाह! इंसान हो तो ऐसा, सच्चा प्यार हो तो ऐसा और कोई प्रेम करने वाला हो, कोई प्यार करने वाला हो तो ऐसा। एक और जहाँ निकिता जैसी लड़की है, जिसने अपने पति की जान ले ली। दूसरी ओर सृजना जी के जैसी लड़की है जिन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी अपने पति को बचाने में। अंतर समझ रहे हैं आप? अंतर ज़मीन आसमान का है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अगर कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो 4 चाँद लगा देता है और अगर बुरा इंसान मिल जाए तो जो भी चाँद हैं वो सब आपकी लाइफ़ से चले जाते हैं। आपकी लाइफ़ जो है वो ज़िंदा लाश बन जाती है। हालाँकि जो प्यार है वो जीवन भर का साथ भी नहीं है। जितना समय चले रिश्ता या अब किसी को दुनिया से छोड़कर जाना है तो किसी जाने वाले को तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन जब तक का रिश्ता हो, ऐसा हो कि उसे हम याद करें। उसे याद करके हमारे आँखों से खुशी के आँसू निकल जाएँ, ना कि गम के। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बस इतना ही कहना चाहता था, आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।